तो कहे कि दीर्घ संसार रोगस्य विचारो ही औषधम, कि संसार जो इतना बड़ा है इसमें दैहिक दैविक भौतिक ताप जो भी है उनकी सबसे उत्तम दवा है विचारो ही औषधम। जैसे आज सवेरे था, जिन लोगों को हमने निमंत्रण दिया था यहाँ आने के लिए, अगर वो रात को 2 बजे तक केक काटते डीजे बजाते तो यहाँ ना आ पाते। तो उनकी रात में ही उनके मन में ये विचार आ गया कि बिलवाड़चन में चलेंगे। ये विचार आया कि बिलवाड़चन में चलेंगे, तो यहाँ आए तो दूसरी ही चीज दिखाई दे रही है। मन में विचार आता है कि किसी ने हमको रात में निमंत्रण दिया कि साहब जो है हमारे बच्चे की शादी है, 12 बजे रात तक खाते हैं हम खाना, तो मन में विचार आया कि जाएं जरूर, व्यवहार दे के चले आए। निशायाम ना चरे, निशायाम ना चरे। शास्त्र में आपने पढ़ा है कि रात में चरना नहीं चाहिए। चाणक्य ने उसको कितना प्रभावी लिखा है, चरना। हम लोग के अभी जो लोग आदमी ज्यादा खाना खाते हैं उसको चरना कहते हैं, बकरी घोड़ा की तरह जो लोग ज्यादा खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ये विचार आ गया कि निशायाम ना चरे, रात्रि में भोजन नहीं करना है, जाना अनिवार्य है, तो व्यवहार देखिए। ये केवल विचार, अगर मान लीजिए खा लिया तो कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर सब बढ़ेगा, निद्रा प्रभावित होगी। तो अगर आप सब जगह देखेंगे, मन में आया कि कहीं जाना आना तो कुछ है नहीं, देर तक सो जाओ, और फिर तरह तरह के बहाने मन में भी आते हैं कि रात के देर में जगे थे, थकावट है, मौसम बदल रहा है। ये विचार ही करता है बीमार। अगर विचारों की अगर हमने अच्छे से शुद्धि कर ली तो वो खुद ही औषधि होती है। हमको कोई भी आदमी दुनिया में ऐसा बता दे जो विचार से बीमार ना पड़ता हो, विचार से ठीक ना होता हो। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने भी लिखा है रामचरितमानस में कि ये जो कुविचार है, किसी को भ्रम मोह कहते हैं, या अज्ञान कहते हैं, या मिथ्या ज्ञान कहते हैं। तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, बहुत बढ़िया, मोह सकल व्याधि न करऊं, मोह सकल व्याधि न करऊं, सकल व्याधि कर मूला। सारी व्याधियों का मूल मोह है। मोह माने किसी चीज का भी मोह हो सकता है ना, मिथ्या ज्ञान, भोजन का मोह, कपड़े का मोह, जाने का मोह, आने का मोह, खरीदने का मोह, ऑनलाइन शॉपिंग का मोह, दूसरों को खर्चा देखते हुए उस पर कूद पड़ना, इसका मोह। तो ये मोह सकल व्याधि न करऊं,
व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला। ये तो हमें नहीं लगता है कि याद कराने वाली चीज है कि मोह सकल व्याधि कर मूला, 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 मोह सकल व्याधि कर मूला। तिनते पुनि उपजहि बहु सूला, जैसे मोह का बीज मिट्टी में डाल दीजिए तो वहां से एक वट वृक्ष निकलता है, बहुत से, जैसे जितनी पत्तियां होती हैं उतनी बीमारियां होती हैं। अब हर जगह आप यही बात पाइएगा, और इसी गड़बड़ को जानते हुए भी फिर भी हम गड़बड़ पे चलते हैं, इसी को प्रज्ञा अपराध कहते हैं। तो फिर से गुरु जी बजाइए, मोह सकल व्याधि मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह सकल व्याधि कर मूला। तिनते पुनि उपजहि बहु सूला, तिनते पुनि उपजहि बहु सूला, तिनते पुनि उपजहि बहु सूला। ये कर लिया, मोह वाली बात समझ में आ गई, मिथ्या ज्ञान वाली बात समझ में आ गई, तो हमारे शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा जो बैठा है वो खुद ही आपको ठीक कर देगा। इसी को बोलते हैं ऑटो हीलिंग। हम भाग रहे हैं किसकी तरफ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मोह तुम थोड़ा सा हटा दो और बुद्धि से करने वाले अपराध हटा दो, तो अंदर हम बैठ कर तुमको खुद ही ठीक कर देंगे। और ये इसी बात के लिए शंकर जी कहते हैं कि मंगल भावी मेट सके त्रिपुरारी, थोड़ी बहुत जो गड़बड़ी हो
Thank you.
एक कटोरी और दे दीजिए बस ठीक है। अच्छा जी इसमें दादी जी को दे दीजिए। सबको लगा दीजिए। एक और के साथ आपको दे दो सब। गोविंद हरे मुरारी ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो नासे सब रोग का मतलब ये नहीं होता है कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, नहीं। दैहिक भौतिकता, देह के अंदर जो परेशानियां हैं, मन के अंदर जो परेशानियां हैं, रईसी गरीबी है, सब ठीक हो जाएगा अगर उनकी कृपा होगी। क्यों? और उनकी कृपा होगी कैसे? जब हमने दामन सच का पकड़ा हो। क्योंकि कहा गया है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बुझाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बुझाना।
सबका अनुभव है, गुरु जी लोगों का भी अनुभव है कि ये आखिर है क्या, इतना राम नाम की महिमा क्यों है। भगवान हमारे शंकर जी जो हैं राम नाम के बल पे राष्ट्रपति का काम करते हैं। सारी दुनिया से भी अगर सजा मिल जाए तो राष्ट्रपति एक बार कहता है कि आप हमारे यहाँ गुहार लगा सकते हैं, हम पुनर्चिंतन कर सकते हैं। तो ये है इसकी बात, और बात नहीं करी गुरु जी, ये इसमें एकदम चित्त को स्थिर रखे। तो ये मेरे उद्गार है ना, वो एकदम सच सच बता रहे हैं, एकदम जीवन में अब तक जो महसूस किया है उसका ये सारांश है कि मंगल भवनय और क्यों क्योंकि भावी मेट सके त्रिपुरारी। जैसे राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया है सर हमारे संविधान ने कि आप सजा माफ कर सकते हैं, तो भावी मेट सके त्रिपुरारी किसके बल पे, राम नाम के बल पे। तो मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, भावी मेट सके त्रिपुरारी, मंगल भवनय मंगलहारी, भावी मेट सके त्रिपुरारी, मंगल भवनय मंगलहारी, भावी सके त्रिपुरारी। इसलिए हम लोग को कहते रहना है सीताराम 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 कहिए, 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 राम 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 कहिए, राम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। राम 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 कहिए, राम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम 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 कहिए, राम 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 कहिए। आशा एक राम जी की तुझे आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी की तुझी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी की तुझी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी की तुझी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी पे दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी पे दूजा नाता तोड़ दे। राम 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 कहिए, राम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए,
प्यारे राम तेरे साथ में, राम 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 कहिए, राम 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 कहिए, राम 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 कहिए। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बात दे, 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 महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बात दे। राम 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 कहिए, राम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, साईं जी की राखे राम, साईं जी की रहिए, साईं जी की राखे राम, साईं जी की रहिए, साईं जी की राखे राम, साईं जी की रहिए। राम 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 कहिए, 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 राम 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 कहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमः पार्वती पते और ये जो बिल डॉक्टर भी नहीं जान पाता है ना? इंसान आके कहता है कि साहब सब कुछ है, लड़का है, बच्चा है, फॉरेन है, गाड़ी है, लेकिन चिंता होता है, नींद नहीं आता है। उसकी वजह ये है कि आप समूह से अलग हैं और देने की प्रवृत्ति नहीं है। तो समूह में रहना और देने की प्रवृत्ति के लिए हमेशा प्रवृत्त होना। ये राम नाम ही दे दीजिए, है ना, जिससे सब कुछ मिल सकता है। तो कभी कोई जना ये ना कहे कि हम क्या दें, है ना, कुछ नहीं दे सकते हैं तो बेलपत्र पे राम नाम बाबा कह रहे हैं हमको वही दें। तो ये एक आप लोगों ने यहाँ सवेरे कितना काम काज को मैनेज करके यहाँ आए होंगे, तो उसके लिए हम सभी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम तो देखिए शुरू में करना चाहिए, लेकिन ये जाते जाते भी प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि सभी में उनको देखना है और सबको उसी में महसूस करना है। सिया राम माया सब जग जानी, सिया राम माया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोगी जुग पानी, सिया राम माया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोगी जुग पानी। और ये जो आप लोगों ने लेखन किया है उसका महत्व भी यही है कि राम नाम अभिमत फलदाता, राम नाम अभिमत फलदाता, राम नाम अभिमत फलदाता, राम नाम अभिमत फलदाता। और क्या कह रहे तुलसीदास जी कि हित परलोक लोक पितु माता, है ना, इस लोक में उस लोक में दोनों में कल्याण है। हित परलोक, वहां पे तो हित होगा ही, और लोक में जैसे माता पिता ख्याल रखते हैं वैसे ही राम नाम हमारा ख्याल रखेगा। राम नाम अभिमत फलदाता, राम नाम अभिमत फलदाता, हित परलोक लोक पितु माता, हित परलोक लोक पितु माता। राम नाम अभिमत फलदाता, हित परलोक लोक पितु माता। राम नाम अभिमत फलदाता, हित परलोक लोक पितु माता।
त्रिपुरारी मंगल भवन मंगलहारी वाणी में कही त्रिपुरारी मंगल भवन मंगलहारी वाणी में कही त्रिपुरारी बोलो श्याम रामचंद्र की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शुद्धमाः तस्यां सा मणिकर्णिकोत्तमतमा यत्रेश्वरो मुक्तिदः देवानामपि दुर्लभं स्थलमिदं पापौघनाशक्षमं पूर्वोपार्जितपुण्यपुञ्जगमकं पुण्यैर्जनैः प्राप्यते। इसका अर्थ बता दूं, भारतवर्ष में क्या पूरी दुनिया में गंगा का तीर सर्वोत्तम कहा गया है निवास के लिए, और गंगा के तीर में भी यदि मणिकर्णिका का तीर हो, तट हो, तब क्या कहने। मणिकर्णिका इसलिए कि जहाँ विश्वेश्वर का वास है। गंगा तीर मनोत्तमं हि सत्वतम तत्रापि काश्योत्तमाः तस्यां सा मणिकर्णिकोत्तमतमा यत्रेश्वरो मुक्तिदः, जहाँ मुक्तिदाता भगवान काशी विश्वनाथ विराजते हैं, ऐसा स्थान। देवानामपि दुर्लभम स्थलमिदं पापौघनाशक्षमं, देवताओं को भी ये स्थल दुर्लभ है क्योंकि ये पापों का विनाश करने वाला स्थल है। देवानामपि दुर्लभम स्थलमिदं पापौघनाशक्षमं पूर्वोपार्जित पुण्य पुंज गमकम पुण्यैर्जनैः प्राप्यते। कई जन्मों का जब पुण्य एक साथ इकट्ठा हो जाता है, एक साथ हो जाता है, उन्हीं पुण्यवान लोगों को ये काशी का तट प्राप्त होता है, जहाँ बाबा विश्वनाथ है, मणिकर्णिका है, साक्षात प्रवाहमान गंगा है और बिल्वपत्र है। बिल्वपत्र के बारे में भी कहा गया है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रं च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। तो त्रिदल ऐसा है कि अगर एक ही बिल्व भगवान शिव को अर्पित कर दिया जाए और वो अगर राम नाम लिखा हो तो सारे जन्मों के जो भी पाप हैं, कलुष हैं, वो उनका विनाश हो जाता है और जो प्राणी है उसको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। पशु की हो तो पनहिया नर का कछु नहीं हो, अपनी करनी नर करे तो नर नारायण हो। पशु भी जो है मरने के बाद उनके चमड़े से जूते, बैग, क्या क्या चीजें बन जाती हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा है कि उसके चमड़े से कुछ नहीं बनता है, केवल उसके कर्म। अपनी करनी नर करे तो नर नारायण हो। यदि आप अपनी करनी करिए तो नर जो है वो नारायण हो सकता है। इसलिए सत्कर्म करिए। एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि अभी 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भगवान श्री राम का देवालय अयोध्या में पूर्ण हुआ है और अभी विवाह पंचमी के दिन उनके शिखर पर धर्म ध्वजा का ध्वजोत्तोलन हुआ है। तो काशी या हमारा भारतवर्ष ऐसा है कि सनातन धर्म की पताका सदा लहराते रहनी चाहिए और हम सब के माध्यम से। आज ये जो कार्य हुआ ये भी ऐतिहासिक, अभी दंडक्रम पारायण हुआ, सांगवेद विद्यालय में डॉक्टर साहब गए थे, वहां भी ऐसा विशिष्ट वो पारायण था कि असाधारण विद्वान 19 वर्ष का वो बालक है, उसने किया, उसने भी वो धर्म ध्वजा फहराई। तो आज इस कार्य के माध्यम से भी एक नया इतिहास यहाँ भी रचा जा रहा है और ये धर्म ध्वजा आज से फहराने का कार्य शुरू हुआ है। हमको इसको अनंत ऊंचाई तक लेके जाना है और सबको भगवान श्री राम की उपासना के साथ साथ भगवान का शिवार्चन, बिल्वार्चन के माध्यम से करना है। हम इस कार्य में सतत लगे रहें और कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। वो दुष्यंत कुमार की एक कविता है, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो हमको ये जो कार्य शुरू किया है और पत्थर हमने उछाल दिया है, अब इसको अनंत ऊंचाई तक ले जाना है, हम सब का दायित्व है। तो हम सब मिलकर डॉक्टर साहब के कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहें। नमः पार्वती पते हर हर